हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्या हम डिस्कस कर रहे हैं द परफेक्ट लिंक्डइन समरी। मतलब कि जो लिंक्डइन पे हम जो समरी अपलोड करते हैं, जो हम अपनी समरी लिखते हैं, लाइक लिंक्डइन पर आपको क्या करना होता है, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना होता है। आपको डिफरेंट अगर फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाना है, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की फील्ड में जाना है, तो आपको अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पर अपलोड करनी होगी। अपनी प्रोफाइल को हमें लिंक्डइन पर डालना है, अपना पोर्टफोलियो हमें बिल्ड करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो वाली क्लासेस तो हमने कवर अप कर ली है। अब आज की क्लास में हम देख रहे हैं अबाउट लिंक्डइन समरी, मतलब कि इसकी समरी क्या है, हम किस तरीके से समरी को एक और अच्छे तरीके से बना सकते हैं जिससे कि जो हमारी रैंकिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। लाइक ये जो समरी है, ये हो गई आपकी प्रोफाइल, देन दिस इज द हेडलाइन, दिस इज द समरी, ये समरी का कीवर्ड हो गया। एंड यहाँ पर ये जो सारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं ताकि जो हमारी रैंकिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी आए। तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिंक्डइन समरी। लाइक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूट्स विल लुक टू गेट टू नो यू। आपको क्या करना है, आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वो, तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है। शोकेस योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पैशन। अब आपको क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को दिखाना है, अपने स्किल्स को दिखाना है, अपने पैशन को आपको शो करना है, आपको दिखाना है, सब कुछ अपने बारे में शो करना है। स्टैंड आउट इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब ऑफर्स। तो यहाँ पर आपको जॉब ऑफर्स के बहुत ही अच्छे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑफर्स आए जॉब्स के लिए। अगर आप एज एन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो अपने आप को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर अच्छे से रजिस्टर कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 इज कंपेलिंग हुक। इसमें क्या है, ग्रैब अटेंशन, ओपनिंग लाइंस शुड कैच द रीडर्स आई। अब जैसे हमारा एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो इस पैराग्राफ में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर आप लिख रहे हैं, सिंपल लेटर, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को आपको लेटर सेंड करना है रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग या कुछ भी आपका उसमें हो सकता है। तो आप किस तरीके से, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, फॉर्मल लेटर्स की, तो उसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लाइक this is to inform you all that I am going to organize an important meeting on this date। टॉपिक लिख सकते हो आप, उसमें जगह का नाम आप बता सकते हो उसमें कि कहाँ पर होगी वो, है ना, ऑनलाइन लिंक हम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ओपनिंग लाइंस। लाइक दिस इज टू इन्फॉर्म अगर लिखा है तो सब हर कोई पढ़ेगा कि क्या मैसेज है, क्या मेल है। तो वैसे ही जो ओपनिंग लाइंस होती हैं, जो स्टार्टिंग की लाइंस होती है, उनको आपको क्या रखना है, उनको आपको आई कैचिंग रखना है ताकि जो भी रीडर उसको रीड करना पढ़ना शुरू करे, रीड करना स्टार्ट करे, वो उसको पूरा एंड तक खत्म करके ही छोड़े, बीच में ना छोड़ दे, ऐसे कहीं बीच में ना छोड़े, उसको पूरा वो लास्ट तक कवर करे अपना, है ना। तो ओपनिंग लाइंस आपको कैसे रखनी है, आई कैचिंग रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी एंगेजिंग, आस्क क्वेश्चंस और हाईलाइट अ यूनिक अचीवमेंट। आपको क्या करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस आप उसमें ऐसे एनरोल कर सकते हो, क्वेश्चंस आप डाल सकते हो और अपनी अचीवमेंट्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। लाइक मैंने ये वाला अवार्ड विन किया है एंड मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट अपनी जो भी आपकी खूबियाँ हैं उनको दिखाना है। एग्जाम्पल्स, आर यू लुकिंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी समरी के अंदर क्वेश्चंस को डालना है एंड फिर आपको उसको एक प्रोफेशनल एक समरी में कन्वर्ट करना है। अब ये तो हो गया काम हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए। तो इसी काम को करने के लिए आप एक तो खुद से इसको कर सकते हो, इसीलिए, है ना, खुद से हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि चलो हम लिख सकते हैं। बट वही काम अगर आपको अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी के साथ करना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर उसके साथ आपको मैच करके बैलेंस करके रखने हैं दोनों को, तो आप यूज़ कर सकते हैं ChatGPT का, AI टूल्स का, क्योंकि वो आपको एक इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करके देंगे, इस तरीके के हैशटैग्स वहाँ पर इंसर्ट होंगे जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो AI टूल्स का। अब लिंक्डइन के साथ आप AI टूल्स का कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, आपने अटेंशंस को ग्रैब करना है, ओपनिंग लाइंस अच्छी होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, लाइक एग्जाम्पल में यहाँ पर गिवन है।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2 इज प्रोफेशनल इंट्रो. आपको क्या करना है, अपना जो इंट्रो है, जो आपके नेम के बाद, जो हेडलाइन के बाद जो इंट्रोडक्शन आएगा, उसको आपको क्या करना है, आपको उसको रखना है प्रोफेशनल. जैसे कि ये पिक्चर हम देख रहे हैं, तो ये पिक्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है. तो ऐसे ही आपको अपने प्रोफेशनल पिक्चर को अपलोड करना है, लाइक एकदम अच्छे से आपको एकदम ऐसे कॉलर शर्ट पहन के, कोट वगैरह पहन के आपको अच्छे से पिक्चर खिंचवानी है, पिक्चर आपको क्लिक करवा के अपलोड करनी है. नेक्स्ट जो हेडलाइन होगी, ये हेडलाइन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. मतलब हेडलाइन भी आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए. उसके बाद हेडलाइन के बाद अगर हम देखें तो ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो समरी है, इन समरी को आपको अच्छे से लिखना है. विद द हेल्प ऑफ ChatGPT आप करवा सकते हैं, AI टूल्स की हेल्प से भी आप करवा सकते हैं ना. सो सबसे फर्स्ट इज प्रोफेशनल इंट्रो में आपको लिखना है हु यू आर, मेंशन योर रोल, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से ये नहीं टाइप करना है दैट आर माई नेम इज दिस आर माई सेल्फ, ये नहीं आपको टाइप करना है. आपको डायरेक्ट अपने रोल के बारे में बताना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है कि अगर आप लिंक्डइन पर आए हो तो आप क्या कर सकते हो उस लिंक्डइन कंपनी के लिए, है ना. तो ये चीज़ हमें दिखानी है. सेट द टोन, बी कॉन्फिडेंट बट हम्बल. तो आपको कॉन्फिडेंट टोन में ही लिखनी है अपनी सारी बात, और हम्बल रहना है, हमें काइंड रहना है, हमें ज़्यादा चीखना नहीं है वहाँ पे. अच्छे से आपको सिंपल टोन में और अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ही डील करनी है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पैशनेट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट. तो मैं एक पैशनेट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना. मुझे डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यहाँ से क्लियर हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग इस वाले जो भी पर्सन है, XYZ पर्सन, उसको अच्छे से आता है, बिकॉज उसने पूरा मेंशन किया है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट में वो क्या है, एकदम परफेक्ट है, एकदम पैशनेट है. तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी स्टार्टिंग लाइन, तो ये वाली लाइन हमारी होगी फर्स्ट लाइन, है ना, स्टार्टिंग लाइन. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना एक प्रोफेशनल इंट्रो आपको क्रिएट करना है. प्रोफेशनल इंट्रो हमें बनाना है, तो आप ये खुद से भी बना सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट है, बहुत ही अच्छी है, या फिर आप सिंपल ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ChatGPT का यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद से ही क्रिएट करेंगे अपनी प्रोफाइल, तो ऐसी कोई बात नहीं होती. आप ChatGPT से भी लिखवा कर उसको कस्टमाइज आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3 इज यूनिक वैल्यू. अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को हाईलाइट करना है, लाइक व्हाट सेट्स यू अपार्ट, फोकस ऑन व्हाट्स मेक यू यूनिक. अब आपको क्या करना है, अपने यूनिक वैल्यूज को उसमें हाईलाइट करना है, यूनिक अपने बारे में कुछ अलग शो करना है जो बाकी सारे एम्प्लॉयज में नहीं होता है, बाकी सारे जितने भी फ्रीलांसर्स है उसमें नहीं होता. प्रॉब्लम सॉल्वर, लाइक एक्सप्लेन यू हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मैं किस तरीके से इस कंपनी में, लिंक्डइन पर किस तरीके से मैं एक अलग अपना वे बनाकर प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेशलाइज इन लेवरेजिंग डेटा एनालिटिक्स. मुझे डेटा एनालिसिस में बहुत ही अच्छा क्या है, मुझे स्पेशलाइज है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें वर्क कर सकता हूँ, है ना. तो जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, उसी फील्ड को आपको और अच्छे तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आपको उसमें हाईलाइट करके बताना है. तो अपनी यूनिक वैल्यूज को हमें इसमें हाईलाइट करना है स्टेप नंबर 3 में. स्टेप नंबर 4 इज की अचीवमेंट्स. नाउ जस्ट यू हैव टू मेंशन योर की अचीवमेंट्स, ताकि आप अपने रोल को, अपने प्रोफाइल को, अपने आप को और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो. की अचीवमेंट्स, लाइक फर्स्ट इज क्वांटिफाई सक्सेस, यूज नंबर्स टू हाईलाइट अचीवमेंट्स. आपको क्या करना है, नंबर्स का यूज करना है अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए. इम्पैक्ट एग्जाम्पल्स, शेयर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरेबल डिफरेंसेस. आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाने हैं. Let a team that increased organic search traffic by 50%. Let a team that increased organic search traffic by 50%. तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने अचीवमेंट्स को दिखाना है कि यहाँ पे क्या लिखा है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप वेबसाइट्स पर भी वर्क करना सीखते हैं ना. तो वेबसाइट्स पर किस तरीके से ट्रैफिक को जनरेट करना है, तो वो यहाँ पर उसी के रेफरेंस में मेंशन किया हुआ है दैट 50% से ऊपर का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं. तो कुछ इस तरीके के आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, अपनी वैल्यू को आपको हाईलाइट करना है. स्टेप नंबर 5 इज शो योर पैशन. अब आपको अपना पैशन दिखाना है कि आप किस चीज़ में पैशनेट हो, क्या आप अच्छे से कर सकते हो. लव योर जॉब,
शो योर एक्साइटमेंट फॉर वॉट यू डू। अब आपको ऐसा कुछ दिखाना है जिसमें कि आप दिखें कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ये वर्क करने के लिए। करियर गोल्स आते हैं यहाँ पर। शेयर योर एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर। अब आपको क्या करना है फ्यूचर के लिए। करियर गोल्स आ गए कि आपको अपने एस्पिरेशंस क्या करने हैं फ्यूचर्स के लिए दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड टू स्टे अहेड। मैं क्या हूँ, मैं कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड हूँ, मैं लगातार मोटिवेटेड हूँ आगे बढ़ते रहने के लिए, आगे और आगे अच्छा ग्रो करने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पैशन को आपको शो करना है यहाँ पर। उसके बाद स्टेप नंबर 6 इज इंडस्ट्री कीवर्ड्स। अब इंडस्ट्री कीवर्ड्स आपको कुछ मेंशन करने हैं। लाइक सबसे फर्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज सर्च, यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब आपको कुछ भी ऐसे कीवर्ड्स नहीं लगाने हैं, आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स का ही उसमें यूज करना है। सेकेंड क्या है, स्किल्स एंड टूल्स, मेंशन की टेक्नोलॉजीज। थर्ड वन इज फॉर एग्जांपल स्किल्ड इन गूगल एनालिटिक्स, एसईओ एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपको उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स। एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ये सब आपको उसमें मेंशन अप करना है। स्टेप नंबर 7 इज बी ऑथेंटिक। आपको ऑथेंटिक रहना है, लाइक बी योरसेल्फ। जो आप हो आपको वही दिखाना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे फेक आपको नहीं लिखना। ऑथेंटिसिटी हेल्प्स यू स्टैंड आउट, रिलेट, शो द पर्सन बिहाइंड द प्रोफाइल। ऐसे नहीं होना चाहिए आपने प्रोफाइल पर कुछ अच्छा लिख दिया अपने बारे में, या आप वैसे हो नहीं, या फिर आप वैसे बहुत अच्छे हो बट आपने प्रोफाइल में गलत कुछ लिख दिया। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एंजॉय हाइकिंग। तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपको ऑथेंटिक रहना है, बिल्कुल आपको रियल ही रहना है, वहाँ पे कुछ ऐसे अलग से नहीं आपको शो करना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप वहाँ पे लगा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में। देन नेक्स्ट इज क्लियर them for call to action, like feel free to reach out if you have like to discuss anything। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिस क्लास में हमने जल्दी से कवर किया कि हम किस तरीके से लिंक्डइन को एक और भी अच्छा टूल बनाकर हम उस पर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी समरीज को हम अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।